हाय दोस्तों, आज हम कक्षा 4 का पेपर लेकर आए हैं। प्रोजेक्ट कार्य है, खंड बा वाला है। खंड आ के भी प्रोवाइड करेंगे, खंड बा के यहाँ पर दिए गए हैं। प्रतिभा पर मूल्यांकन वर्कशीट आपकी विषय हिंदी विशिष्ट रहेगी। यहाँ पर आपको विद्यालय का नाम दिया गया है, पिताजी का नाम लिखा है, शाला का नाम लिखा है, कक्षा भी लिखना है। आशा करेंगे अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। तो बिना टाइम खराब किए वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करते हुए चलते हैं आगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका। तो पहले क्वेश्चन में आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से समझा दिया जाएगा, इसके बाद करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो चलिए पहले पेपर को पूरी तरह से पढ़ लीजिए। यहाँ पर लिखा है, आप अपने घर के आसपास कौन कौन से पशु पक्षी देखते हैं? दिए गए तालिका अनुसार अपने नाम एवं बोली आवाज़ लिखिए। तो यहाँ पर पशु का नाम लिखा, अपनी पसंद के किसी पशु पक्षी का चित्र बनाकर रंग भरिए। तो यहाँ पर आपको चित्र का नाम बताना है, आशा करेंगे, और यहाँ पर उसकी बोली बताना है, पशु का नाम, बोली। तो यहाँ पर इंग्लिश में नहीं लिखना था, हिंदी का पेपर है, हिंदी में लिखना था। इस बच्चे ने थोड़ा गलत कर दिया, सॉरी। तो यहाँ पर आप पहले पर यहाँ पर भरेंगे, आपका दिख रहा होगा जैसे पालतू पशु आपका क्या है, कुत्ता। तो यहाँ पर कुत्ता भर सकते हैं। बिल्ली है तो यहाँ पर कुत्ता भाव भाव करता है, बोली। बिल्ली म्यों म्यों करती है। इस प्रकार 2 लिख दिए गए हैं। पक्षी जैसे आप तोता पसंद है तो तोता लिखेंगे। तोता कैसे कहता है? तो तोता तो बहुत अच्छा बोल लेता है। तो यहाँ पर तोता की भी आवाज़ जैसे तोता करता है आपका मिठू, इस प्रकार करता है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे जैसे और भी लिखना है, जैसे आप तोता के अलावा मोर भी पालते हैं तो मोर भी पक्षी में आती है। मोर नहीं तो आप मोर को नहीं लेना चाहते तो आप चिड़िया को भी ले सकते हैं, चिड़िया। या फिर और जैसे बतख है, जैसे बतख के अलावा और भी पक्षी हैं जैसे जैसे मुर्गा है, कुड़ुकुकू कुड़ुकुकू कुड़ुकुकू, यहाँ पर लिख सकते हैं आवाज़। आशा करेंगे यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया हो तो ऊपर भी दिखा दिया गया है, इनको अच्छी तरह लिख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपको पता है कि चारों के चित्र बनाना था। पसंद के पशु पक्षी का चित्र बनाइए। तो ऊपर को चित्र बनाया है, जो आपने पसंद किया था उनके यहाँ पर चित्र बनाना है आपको। तो वहाँ पर ना बने तो यहाँ पर पूरा पोस्टर आपके लिए इसीलिए दिया गया है कि आप चित्र बना लें। तो यहाँ सभी इसी में आपको चारों फोटो चित्र बनाना है। तो यहाँ पर चलिए अगले क्वेश्चन पोस्ट को देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, एक पहेली को निर्देशानुसार भरिए। तो यहाँ पर निर्देश दिए गए होंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे निर्देश, तो यहाँ पर लिखा है बाएं से दाएं, यानी बायां किधर है, इधर है। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर पोस्टर लिखा हुआ है ये वाला, यहीं से क्वेश्चन लिखा हुआ है। आइए हम दिखा देते हैं। तो यह रहा आपका क्वेश्चन, तो जूम कर देते हैं, अच्छी तरह से दिखेगा। तो यहाँ पर अब ये रहा आपका पोस्टर 2 वाला। यहाँ ये क्वेश्चन है, पैर या पाँव का समानार्थी शब्द, पैर व पाँव का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? पैर व पाँव का समानार्थी भाव, पाँव, देखो पाँव कहते हैं, पैर कहते हैं, उसी के क्या कहते हैं, लात, क्या कहते हैं, लात। तो यहाँ पर आपको दिख ही गया होगा, लात भरना है पहले में। तो यहाँ पर इसे भी देख लीजिए अच्छी तरह से। अगले में लिखा गया है संसार का पर्यायवाची। चलिए संसार, यहाँ पर ये रहा आपका 4वां पोस्टर। तो इसमें बोला है संसार का पर्यायवाची शब्द। तो संसार का क्या हो जाएगा? संसार का पर्यायवाची, तो यहाँ पर आप विश्व भी लिख सकते हैं, विश्व भी लिख सकते हैं, जो आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पर। तो विश्व लिख लीजिए, या फिर पृथ्वी भी लिख सकते हैं। तो संसार का विश्व सही रहेगा। चलिए इसके बाद 6वां क्वेश्चन है आपका। 6वें क्वेश्चन में पूछा गया है, तो यहाँ पर ये रहा 6वां क्वेश्चन, यहाँ से लिखना है। तो क्या लिखना है? तो यहाँ पर है, नानी शब्द का पुल्लिंग शब्द, नानी का नाना, तो इसका आ जाएगा आपका नाना, आपको दिख ही रहा होगा। तो नाना भर लीजिए। इसके बाद 9वें क्वेश्चन का पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको क्या भरना है? पुराना शब्द का विलोम शब्द, पुराना का विलोम क्या हो जाएगा? नया। तो यहाँ लिखेंगे न या नया,
आशा करेंगे सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ चुके होंगे। तो अब चलते हैं बिना टाइम खराब किए ऊपर से नीचे की तरफ भरने के लिए। तो यहाँ पर पहला पोस्टर यहाँ पर दिया गया है, इसमें पूछा गया है सो जाना शब्द का विलोम। सो जाना शब्द का विलोम बताना है। जाग जाना, तो यहाँ पर लिखेगा जाग, तो ऊपर लिखेंगे जाग, नीचे लिखेंगे जाना, तो जा लिख देंगे ना, तो लिखा है जाना, सो जाना का हो जाएगा जाग जाना। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है जो यहाँ पर ये रहा, इसमें पूछा गया है ठंडा शब्द का विलोम। ठंडा का क्या हो जाएगा गरम, तो यहाँ तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आप इस तरह लिख सकते हैं गरम। ठंडा का क्या हो जाएगा गरम। पांचवे का क्या रहेगा, यहाँ पर ये रहा आपका पांचवा पोस्टर, तो आपको पांचवा दिखाई नहीं दे रहा हो तो ये रहा आपका पांचवा। तो यहाँ पर पूछा गया है पेड़ का एक अंग, पेड़ का एक अंग बताना है। तो पेड़ का एक अंग क्या होता है, तो यहाँ पर छठवें में पूछा गया था तो ना लिखा है। तो पेड़ का एक ऐसा बताना है जो एक आगे हो, क्या लिखेंगे ना लिखा हुआ है तना, नाना तो नाला लिखा था ना, तना हो जाएगा, तना सही आ जाएगा इसका राइट आंसर। अंग होता है तना। इसके बाद सातवें का लिखा हुआ है, सातवां ये रहा, नया लिखा हुआ है न या है, ना बना हुआ है नीचे, तो इसका में लिखना है रात का विलोम। सातवें में दिन, तो नया लिखा था तो इसमें लिख दिया जाएगा दिन। तो आप अच्छी तरह से दिख भी रहे होंगे ऊपर। तो चलिए अगले क्वेश्चन को भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आठवें का लिखा है अमूल्य शब्द का विलोम। अमूल्य यानी अमूल्य का क्या हो जाएगा, अमूल्य यानी होता है जिसका मूल्य ही ना हो, अमूल्य। सो अमूल्य का क्या हो जाएगा विलोम शब्द मूल्य, तो इसका मूल्य आ जाएगा मूल्य, तो मुंह पर बन जाएगा ले आने चलिए मूल्य आ जाएगा इसमें आठवें में। आशा करेंगे सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से भर गया होगा। पहली 10 नंबर की यहाँ पर समाप्त होती है और अगले वीडियो में मिलेंगे। और यहीं पर आपकी इस वीडियो यानी कक्षा 8/4 की प्रोजेक्ट हिंदी समाप्त होता है। चलिए अंग्रेजी में मिलेंगे। हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक और नई वीडियो के साथ कक्षा 4 विषय अंग्रेजी सामान्य प्रोजेक्ट प्रतिभा पर मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22। यहाँ पर अपना नाम भर दीजिए, पिताजी का नाम, शाला का नाम, कक्षा आपकी 4 है तो 4 लिख लीजिएगा। यहाँ पर आपको नीचे जो दिए गए हैं इनको आपको भरना है। तो यहाँ पर देखें और अच्छी तरह समझें प्रोजेक्ट। यहाँ से कार्य बिना टाइम खराब किए हम प्रारंभ करते हैं। सेक्शन बी है यानी खंड बा है, तो यहाँ पर लिखे गए हैं चित्र द्वारा दर्शाए गए वर्गीकरण को कीजिए। यानी जिसे आप पालते हैं उसे एक तरफ लिख देना है और जिसे आप जानवर कहते हैं यानी वो जंगल में रहते हैं उन्हें एक तरफ। तो यहाँ पर एक 5-5 तालिकाएं दी गई हैं, तो यहाँ पर आप बता दें डैमेज बिल्ड्स यानी यहाँ पर आपको जो पालते हैं उनको यहाँ पर लिख लीजिए, इनको नहीं पालते वहाँ इस तरफ लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, तो यहाँ पर आपको समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर आप जानते होंगे बफेलो को आप पालते हैं, तो इसके बाद रेगिस्तान के ऊँट को भी पालते हैं, इसके बाद गौड़ यानी बकरी को पालते हैं, बिल्ली कैट को पालते हैं, डॉग को पालते हैं। इन पांचों के नाम आप इस तरफ लिख लीजिएगा और आशा करेंगे अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। तो अब जो जंगल के रह जैसे आप हिरन को नहीं पालते, भालू को नहीं पालते, जिराफ को नहीं पालते, लोमड़ी को नहीं पालते और ज़ेब्रा को नहीं पालते, तो इन सभी को आप लिख दीजिएगा। इन सभी को जंगली जानवरों में लिख दीजिएगा। आशा करेंगे अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। चलिए अगले पोस्टर में चलते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा आपको। इसमें लगा है आपके परिवार में संबंधित वंश वृक्ष बनाइए। तो आपका यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पर लिखा है योर नेम, तो योर नाम अपना लिख देना है। यहाँ लिखा है सिस्टर नेम मानी अपनी सिस्टर का नाम लिख दीजिए। यहाँ पर लिखा है ब्रदर नेम मानी आपकी बहन का नाम लिख दीजिए। यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है फादर नेम, तो यहाँ पर फादर का नाम लिख दीजिए। यहाँ लिखा है मदर का नेम यानी मदर का नाम लिख दीजिए। यहाँ पर लिखा है ग्रैंड फादर यानी आपके ग्रैंड मदर, यहाँ पर ग्रैंड फादर यानी इस तरफ पिताजी का दादाजी का नाम, इस तरफ दादी जी का नाम। तो यहाँ पर लिखा है फैमिली ट्रीज, ठीक है। आशा करें अच्छी तरह से पेपर समझ में आ गया होगा। इसमें आपने हिंदी से जो अपलोड किए गए हैं कि कहाँ क्या लिखना है, तो उसे आप अच्छी तरह देख लें तो आपको पूरा पेड़ आप बना लोगे, ठीक है। चलिए
अंग्रेजी का पोस्टर आपका यहीं पर समाप्त होता है। बिना टाइम खराब किए अब चलते हैं हम अगले पेपर को अगले वीडियो में मिलेंगे। जब तक कि आप सभी के लिए नमस्कार। चलिए, जय हिंद, जय भारत। हाय मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए कक्षा 4 का विषय गणित प्रोजेक्ट कार्य लेकर आए हैं। खंड बा का रहेगा प्रतिभा पर मूल्यांकन वर्कशीट प्रोजेक्ट है, 20 नंबर का रहेगा। 2 क्वेश्चन रहेंगे सिर्फ आपको यहाँ पर अपनी जानकारी यहाँ पर देख लीजिएगा। हिंदी माध्यमिक कक्षा 4 खंड बा और आ। अगर आपने अभी तक हमारा खंड आ नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, और जो भी वीडियो अपने अपलोड किए हैं हिंदी अंग्रेजी उनको भी नहीं जाकर देखा तो देख लीजिए। कक्षा 4 की सभी वीडियो हमने अपलोड कर दी गई हैं, जाकर देख लीजिए। चलिए बिना टाइम खराब किए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख गया होगा। यहाँ पर लिखा है यहाँ से प्रोजेक्ट कार्य प्रारंभ करें। तो यहाँ पर लिखा है खंड बा। तो अपने प्रतिदिन घर में उपयोग होने वाले पानी का खपत की जानकारी निम्न अनुसार आधार पर सारणी के अंकित कीजिए। तो यहाँ पर हमने आपको स्क्रीन पर दिखाई दिया होगा कि आपने क्या क्या कहाँ कहाँ खर्च किया। तो आप बताएंगे खाना में कितने किया, जैसे आप लिख सकते हैं 2 लीटर पानी, कपड़ा धोने में 10 लीटर खर्च कर दिया, नहाने में आपने कम से कम 8 लीटर खर्च कर दिया। इस प्रकार आपको दिया गया है, ऊपर आप दिख ही गया होगा। पीने में भी आप लिख सकते हैं 5 लीटर खर्च कर दिया है। तो आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए एक एक करके और भी क्वेश्चन है जो उसमें देखेंगे, जिसमें आपने सबसे अधिक जल का प्रयोग किया होगा वो आपको पहले नंबर पर लिखना है। यहाँ पर लिखा है सबसे ज़्यादा जल किस कार्य में प्रयुक्त किया, यानी किस कार्य में किया, तो नहाने में किया। तो यहाँ पर लिखेंगे, या कपड़ा धोने में, तो इस प्रकार लिख सकते हैं। सबसे कम किस में किया, तो अपने खाना बनाने में, तो यहाँ पर लिखेंगे खाना बनाने में। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस तरह लिख दीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, खाना बनाने में कितना जल का प्रयोग किया, यानी खाना बनाने में हमने 2 लीटर जल का प्रयोग किया। कपड़े धोने में कितने जल का प्रयोग किया, हमने 10 लीटर का प्रयोग किया। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। अगले पूछेगा जाएगा आपसे, नहाने में कितने जल का प्रयोग किया था, तो 8 लीटर जल का प्रयोग किया था। चलिए बिना टाइम खराब किए पूरा पेपर आपने यहाँ पर कर लिया है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो बिना टाइम खराब किए यह रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, इसे भी देख लीजिए अच्छी तरह से। यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित 5 सामग्रियों का मूल्य पता कीजिए। ज्ञात मूल्य की सहायता से अलग अलग सामग्री को खरीदने में कितने रुपए लगेंगे सारणी में भरिए। ठीक है, सारणी में भरना है। तो यहाँ पर सारणी आपकी है, यहाँ पर पेन, पेंसिल, रबर। तो एक सामग्री का मूल्य, यानी पेन आपकी कितनी की आती है, 10 रुपए की, पेंसिल आती है 5 रुपए की, रबर आती है 3 रुपए की। तो 10 मूल्य का कितना हो जाएगा, 100 आ जाएगा। एक करेक्ट आंसर। पेंसिल अगर एक 5 की आएगी तो आपकी 10 कितने की आ जाएंगी, 50 की आ जाएंगी। अगर एक रबर आपकी 3 रुपए की आती है तो 10 रबर कितने की आएंगी, 30 रुपए की आ जाएंगी। इसी प्रकार अगर 12 तो 120 की आ जाएंगी, 12 तो 60 रुपए की आ जाएंगी, 30 आने तो 36 रुपए की आ जाएंगी। आशा करेंगे अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और स्क्रीन पर आपने दिखा भी दिया गया है हमने, तो वहाँ पर भी आपने देख ही लिया होगा। चलिए यहीं पर आपका कक्षा 4 का प्रोजेक्ट कार्य समाप्त होता है। तो चलिए अगली वीडियो मिलेंगे प्रोजेक्ट कार्य कक्षा 4 का अगले विषय को लेते हुए। तो यहाँ पर ये रहा आपका अगला विषय। तो ये रहा। हेलो दोस्तों, आइए आज और हम एक नई वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ने आए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रतिभा पर मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 प्रोजेक्ट कार्य खंड बा का पर्यावरण का लेकर आए हैं। तो इसे अच्छी तरह से देख लीजिए। हिंदी माध्यम का आपका पेपर है, तो बिना टाइम खराब किए वीडियो को अच्छी तरह से समझते चलें और देख लें। तो यहाँ पर लिखा है शैलेंद्र। तो यहाँ पर आपकी पूरी जानकारी देना था, आपको नाम लिखा हुआ था, अपना अपना नाम लिखना है, पिताजी का नाम लिखना है, साला का नाम, कक्षा लिख दीजिए आपकी 4 है तो 4। तो यहाँ पर बिना टाइम खराब किए प्रोजेक्ट का कार्य प्रारंभ करते हैं। तो यह रहा आपका प्रोजेक्ट का कार्य यहाँ से। तो यहाँ में पहले नंबर पर क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ से वर्कशीट का कार्य प्रारंभ है। तो खंड बा चल रहा है। खंड आ की अगर आपने नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए। तो यहाँ पर लिखा है, आप अपने घर परिवार या पड़ोस के किसी बड़े व्यक्ति को से चर्चा कर आप अपने आप पास पे ऐसे पौधे की पहचान कीजिए जिसमें औषधीय गुण होते हैं, जैसे चोट लगाने पर, पेट दर्द होने पर, खांसी आने पर। पौधे का नाम लिखना है, यानी चोट लगने पर, जैसे आप चोट लगती है तो हम नीम की ठट लगा लेते हैं, कहते हैं उसको घिस के लगा लो, इससे आराम मिल जाता है। तो इस प्रकार आप लिखेंगे। पेट दर्द होने से तो कहते हैं दूआ बांट कर पी लो। इसके बाद खांसी उठने पर लौंग दाब लो। इस प्रकार पौधे का नाम लिखिए। पौधे
कौन से भाग का उपयोग करते हैं? तो यहाँ पर लिखेंगे उसकी पत्तियों का। इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार आपको दिख ही रहा होगा, स्क्रीन पर हमने दिखा दिया गया है। इसका आंसर आप कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर ये रहा, 5 दांत दर्द होने पर 9 इस प्रकार में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनके भी आपको आंसर दिख ही रहे होंगे। ऐसे दादाजी ने शुगर बढ़ने पर क्या किया, उसका भी आंसर दिख रहा है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, आपने कभी अपने किसी इलाज में किसी पौधे का उपयोग किया है, लिखिए। तो जैसे आपको कभी खांसी हो या जुकाम हो तो आपने किसी का पौधे का प्रयोग किया है। जैसे हम कभी कभी बिही के पत्तों करते थे, उसी प्रकार आपने किसी का किया हो तो आपको बताना है। पर जो आपको लिखा हुआ है वो भी लिख देंगे, चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा। अगले क्वेश्चन में लिखा है, सर्दी होने पर माँ कुछ खास सब्जियाँ भी बनाकर देती है जिनसे खाने से सर्दी दूर होती है, उनके नाम लिखिए। तो आप जानते होंगे जिससे सर्दी दूर होती है वैसी दो सब्जियाँ माता जी देती हैं, तो आपको लिख दिए गए हैं। और अगर आपको दूसरी देती हैं तो उनकी भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा गया है, हल्दी एवं नीम में एक से अधिक औषधीय गुण होते हैं, अपने घर के बड़ों से पता करके लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर हल्दी के लिखने हैं, यानी हल्दी में कितने औषधीय गुण होते हैं, एक से अधिक औषधीय गुण होते हैं, अपने घर से बड़ों से पता करके लिखिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। नीम के बारे में भी लिखना है। तो यहाँ पर आपको हल्दी के और नीम के दिख रहे होंगे, हमने बोर्ड पे आपको स्क्रीन पर दिखा दिए गए हैं। तो आइए इसके बाद लिखेंगे अगला क्वेश्चन। इसमें लिखा है, आपके घर पर कौन कौन सी औषधीय पौधे लगे हैं, नाम लिखिए। आपने घर पर कौन कौन से औषधीय पौधे लगाए हैं। जैसे नीम है, एक औषधीय पेड़ है, इसे को तो लगाया होगा सबने। तो चलिए, नहीं लगाया तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन का भी हल देखेंगे। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, इसका भी हल कर लीजिए। चलिए बिना टाइम खराब किए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो यह रहा आपका अगला क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा है, गमले सहित किसी औषधीय पौधे का चित्र बनाओ। ठीक है, गमले सहित किसी औषधीय पौधे का चित्र बनाना है। तो यहाँ पर आपको चित्र बनाना है, तो या फिर आप कहीं से लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको चित्र स्क्रीन पर दिख ही रहा है, इसी प्रकार का बना लीजिएगा। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि हुए पत्तियों में से बनी आकृति को देखकर पंक्तियों की सहायता से नई आकृति बनाओ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक पौधा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पौधे पंक्तियों का नाम जिनमें आकृति बनी पौधे पत्तियों का नाम जिनसे आकृति बनी पौधे पंक्तियों का नाम जिससे आकृति बनी। यहाँ पर आपको आकृति बनाना है, यहाँ पर उसका चित्र का नाम भरना है। चलिए उसका अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये भी रहा, सब्जियों से बनने वाली आकृतियाँ बनाए। ठीक है, सब्जियों के नाम जिनमें आकृति बनी है। ठीक है, यहाँ पर आकृति बनाना है, उनके नाम लिखना है। चलो इसके बाद नीचे एक खाली चादर ब्रेड शीट दी गई है, उसको फूल पत्तों व सब्जियों की आकृति से सजाएं। ठीक है, यहाँ पर फूल पत्ती आकृति से सजाना है, तो इसे सजा लीजिएगा अच्छी तरह से। तो यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रही है, उसी प्रकार भी सजा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, पौच्म पत्ती यानी पौच्म पल्ली किस राज्य का पारंपरिक व्यवसाय है, उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी लीजिए। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसी प्रकार से लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन में पूछा गया, आपके घर में रखी उन वस्तुओं के नाम लिखिए जिनके ऊपर पेड़ पौधों, पत्तियों, फूलों व सब्जियों की आकृति बनी है।
तो इस प्रकार की आपको वस्तुओं के नाम बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे वस्तु का नाम, जैसे गिलास पर पड़ी तो गिलास आकृति किसकी बनी हुई है, तो गिलास की। अगर आपके किसी मटके पर है तो मटका, यहाँ पर गुल्लक है, या फिर आपका शर्ट है, बुस्केट है, पैंट है, जिस पर भी इनके चित्र हैं उनके यहाँ पर बताना है किसका फूल बना हुआ है, वस्तु का नाम। तो यहाँ पर आकृति किसकी बनी है, तो इस पर किसकी बनी है ये बताना है। जैसे पैंट पर है तो वस्तु का नाम हो गया पैंट। इसके बाद किसकी बनी है, पेड़ की या पत्ती की या फूलों की, तो यहाँ पर फूलों की लिख देंगे। तो आशा करेंगे अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए अब बिना टाइम खराब किए यहीं पर पार्ट 4 यानी कक्षा 4 के सभी प्रोजेक्ट कार्य खंड बा वाले प्रोजेक्ट खत्म होते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।